हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन हब नीलम मौर्य। आज हम आपको लेडीज़ पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करना सिखाएंगे, जिसकी कटिंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में की है। अगर आपको उसकी कटिंग सीखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के जो क्रॉच होता है उस क्रॉच को हम स्टिच करते हैं। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको एक स्टिच कर देनी है। क्रॉच पे हम डबल स्टिच करते हैं, तो एक स्टिच हमें और करनी होगी क्रॉच पे। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच पे स्टिच कर ली है। अब हमको डार्ट्स लगानी होगी। अब हमको डार्ट्स लगानी है। डार्ट्स लगाने के लिए जो हमने मार्क लिया था उसको हमें नेल्स की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से प्रेस कर लेना है कपड़े को, और जो हमारी ये डायगोनल लाइन जो है उसी पे हमको एक स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमको स्टिच कर देनी है। फ्रंट में हमारे 2 डार्ट्स होंगी। इसी तरीके से हमें फ्रंट के सेकंड डार्ट्स को भी इसी तरीके से स्टिच कर देना है। इस तरीके से हमारी फ्रंट के दोनों डार्ट्स कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से डार्ट्स के बाद फ्रंट का व्यू दिखता है। अब हमको पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए हमको अपने फ्रंट के सीधा पार्ट रखना है, उस पर हमको पॉकेट रखनी है। अपनी पॉकेट में हमें ऊपर से 2 इंच का एक निशान लगाना है और एक हमको 5 इंच पे मार्क करना है। 5 या 5.5 पे मार्क करना है और उसको हाफ इंच का 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको एक स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। जो हमने 2 इंच से एक मार्क लगाया है वहाँ से हमको स्टिच कंप्लीट करनी है। ऊपर से हमको स्टिच नहीं लगानी है। जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमको एक स्टिच करनी है। एक 1 फुट का मार्जिन रखते हुए या हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमको एक स्ट्रेट स्टिच कर देनी है 5.5 तक। जो हमने 5.5 तक मार्क लगाया वहाँ तक स्ट्रेट स्टिच कर देनी है हमको। इस तरीके से हमारी स्ट्रेट पॉकेट की स्टिच कंप्लीट हुई। अब हमको जो हमारी पॉकेट रहेगी, तो जिस जगह से हमने स्टिच की थी, अब हमको सिलाई नहीं हमारी कट होनी है और हमको कपड़े को कट करना है। एक ऊपर और एक नीचे साइड में। स्टिच हमको कट नहीं करनी है, ओनली हमको कपड़ा कट करना है और इसको हमको अंदर के लिए फोल्ड कर देना है। कपड़े को राइट साइड से बैक साइड के लिए पलट के हमको नेल्स की हेल्प से कपड़े को प्रेस कर देना है और हमको इस पे भी एक स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। एक स्ट्रेट स्टिच जहाँ तक हमने पॉकेट की स्टिचिंग की थी अभी। ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको पॉकेट को नीचे साइड से स्टिच करना है। उसको हमें पॉकेट को उल्टा करना है और 1 फुट का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देना है। स्ट्रेट
स्टिच कर देना है हमको। हम डबल स्टिच कर रहे हैं और अब हमको कट कर लेना है, थ्रेड कट कर लेना है। और अब हमको पॉकेट को राइट साइड टर्न करना होगा, अंदर फिंगर डालनी है हमको और टर्न कर देना है इस तरीके से नेल्स की हेल्प से। इसको पलट लेना है। अब हमको जो हमने नीचे स्टिच की है उसको हमको ऊपर से भी स्टिच करना होगा। एक स्टिच हमको स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमको एक टॉप की स्टिच कर देनी है, स्ट्रेट टॉप की स्टिच करनी है। अब हमको थ्रेड कट कर लेना है। अब हमको पॉकेट को सिक्योर करना है, उसके लिए हमको पॉकेट को साइड से स्टिच करना होगा। पॉकेट को हमको ऐसे मेन फ्रंट के पार्ट पे और पॉकेट को ऐसे स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। हमें पॉकेट स्टिच नहीं करनी है, पॉकेट को हमको छोड़ के तब स्टिच करनी है, स्ट्रेट स्टिच करनी है ताकि हमारे मेन पार्ट पे पॉकेट अटैच हो जाए और हमको स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। जहाँ तक हमारी पॉकेट है स्टिच हमको सिर्फ वहीं तक स्ट्रेट स्टिच करनी है। अब हमको थ्रेड कट कर लेना है। अब हमको पॉकेट को ऊपर से भी सिक्योर करने के लिए, फिक्स करने के लिए ऊपर भी हमको बेल्ट की साइड पे भी एक स्टिच करनी होगी। इस तरीके से हम अपने पॉकेट में हैंड इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमको ऊपर से भी इस तरीके, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, हमको स्ट्रेट एक स्टिच कर लेनी है। और ये पॉकेट हमारी जो ऊपर है ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगी क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच डाउन दिया था, इसलिए। अब हमको ये सीधे स्ट्रेट एक स्टिच कर देनी है और अब हमको धागा थ्रेड कट कर लेना है। इस तरीके से हमारी पॉकेट फिक्स हो गई है हर तरीके से। अब हमको बेल्ट कट करनी होगी फ्रंट की, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डार्ट्स डालने के बाद हमको देख लेना है कितनी बड़ी हमारी बेल्ट है। बेल्ट है हमारी 15.5 और हमको इतनी ही एक 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होगी 3 इंच। और इस तरीके से हमने 1 इंच का बुकरम को पेस्ट कर लिया है। और अब हमको फ्रंट पार्ट के बैक साइड से पट्टी को रखना है, बेल्ट को रखना है और ऊपर से हमको अपना फ्रंट पार्ट रखते हुए 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको स्ट्रेट स्टिच कर देनी है पूरे बेल्ट पे, फ्रंट पे स्ट्रेट स्टिच करनी है हमको पूरे पे। और जितनी हमारी एक्स्ट्रा बेल्ट होगी उसको हमें कट करना होगा। ये हमारी कंप्लीट हो गई 1 स्टिच। अब थ्रेड को कट कर लेना है। अब हमको जो हमारा इस तरीके से हमारी स्टिच कंप्लीट हुई। अब हमको जो बैक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन अंदर को करते हुए इस तरीके से अब हमको टॉप की स्टिच इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड अंदर किया, फिर हमको टॉप की स्टिच पूरे स्ट्रेट पे कर देनी है। अब हमको बुकरम पे स्ट्रेट स्टिच करनी है। अंदर जो मार्जिन था हमारा उसको अंदर को इंसर्ट करते हुए और ऊपर टॉप की एक स्टिच कर देनी है हमको।
इस तरीके से हमारी फ्रंट की स्टिच कंप्लीट हुई। थ्रेड कट कर देना हमको। इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी फ्रंट की बेल्ट बुकरमाली अटैच हो गई। अब हमको बैक में बेल्ट लगानी होगी। उसके लिए भी हमने जितनी हमारा है उतनी लंबाई ली है और इसकी भी ब्रेथ है 3 इंच और इसको भी हमको फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट के बैक से ही को रखना है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको इसकी स्ट्रेट स्टिचिंग कर देनी है पूरे बेल्ट पे। इस तरीके से हमारी ये स्टिच कंप्लीट हुई बेल्ट की। अब इसी तरीके से हमको इसमें हमको लास्टिक डालनी है और इसको हमको इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है क्योंकि हमने एक स्ट्रेट स्टिचिंग पहले ही कर ली थी। अब हमको बैक पार्ट के अंदर का जो मार्जिन था उस मार्जिन को अंदर करते हुए स्टिच कर लेनी है। और इस तरीके से देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से हमारी बैक की भी बेल्ट तैयार हो गई। अब हमको लास्टिक लगानी है। जितनी भी हमारी वेस्ट लेंथ आती है उसमें हमको 4 इंच या 5 इंच माइनस करके उतनी हमको बेल्ट कट कर लेनी होती है, इलास्टिक कट कर लेनी होती है और उसको हमें इस तरीके से पिन की हेल्प से सिक्योर करके अंदर इंसर्ट कर देना है। और हमको ये जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे हमको ताकि हमारी इलास्टिक रुक जाए इसलिए हमको यहाँ पे कुछ स्लाइस कर देनी है और कट कर देना है और हमको बाकी की सारी इलास्टिक अंदर के लिए इंसर्ट कर देनी है। और जो लास्ट में जब हमारी इलास्टिक निकलेगी वहाँ पे भी हमको स्टिच करना होगा। जिस तरीके से अभी हमने स्टार्टिंग में इलास्टिक को फिक्स करने के लिए स्टिच किया था उसी तरीके से हमको इधर एंड में भी 3-4 स्टिच कर देनी है इस तरीके से रिवर्स करके और इसको कट कर लेना है। और हम चाहें तो इसमें इस बेल्ट में एक बीच में स्टिच एक और लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगा रही। आप लगाना चाहें तो एक बीच में एक सिलाई और लगा लें। अब हमको फ्रंट और बैक के पार्ट्स का जो राइट साइड है वो अंदर को होना चाहिए, जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर के लिए होना चाहिए और हमको साइड से स्टिच कर देनी है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको साइड की स्टिचिंग कर देनी है बोथ साइड। वन फुट का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट स्टिच कर देनी है हमको बैक और फ्रंट के पार्ट को। इस तरीके से हमने कर दी दोनों साइड। अब हमको टॉप की स्टिच करनी होगी। जो हमारा मार्जिन होता है उसको हमें बैक पार्ट की साइड को कर देना होता है और हमको टॉप की स्टिच करनी है वो भी हमको फ्रंट साइड से करनी है। इस तरीके से हमको फ्रंट साइड से करनी है। जो मार्जिन होता है उसे हमें बैक पार्ट की साइड को कर देना होता है और हमको अब फ्रंट के इस तरीके से बोथ साइड स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमारी दोनों लेग्स की साइड की टॉप की स्टिच कंप्लीट हो गई। अब थ्रेड कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए पॉकेट पे हमको नहीं स्टिच करनी होती है, पॉकेट के साइड से निकालते हुए हमको ऐसे स्टिच करनी होती है इस तरीके से। ये हमारी दोनों लेग्स के साइड में कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेग्स में एक एंकल से दूसरे एंकल की साइड से सिलाई हमको स्टिच कर देनी है। वही 1/2 फुट का मार्जिन रखते हुए हमको स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमको स्टिच करते जाना है पूरे पे। कपड़े को अच्छे से हमें सिक्योर करना है, नहीं तो अगर हमारा एक पार्ट भी छोटा बड़ा हो गया तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमको दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर में रखते हुए
स्टिच करना है। अब हमको थ्रेड कट कर लेना है। अभी हमने 3 इंच की पट्टी ली है नीचे को लगाने को। हम चाहें तो कपड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझको इस तरीके से सही लगता है, इसलिए मैंने अलग से 3 इंच की पट्टी ली है, उसको डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब उसको हमें 1 फुट का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। एंकल पे ये पट्टी हम अटैच कर रहे हैं और स्ट्रेट स्टिच कर देनी है हमको। ये हमने बैक साइड से रखी है पट्टी को भी हमने, और स्ट्रेट स्टिच कर रहे हैं हम। जितनी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो बाद में कट जाएगी। इस तरीके से हमारी ये एक साइड की स्टिच कंप्लीट हुई। थ्रेड कट कर लेना है और अब हमको बैक साइड से राइट साइड को पट्टी को टर्न करना है। बैक साइड से राइट साइड में पट्टी को टर्न करना है और ये जो हमारी जो अनस्टिच पट्टी ऊपर से दिख रही है, इसको हमें 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करना है। 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करना है और हमको टॉप की स्टिच कर देनी है। पूरे एंकल के स्ट्रेट लेंथ पे हमको स्ट्रेट टॉप की स्टिच करनी है। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करते हुए। इससे अलग से पट्टी लगाने से थोड़ी एंकल पे अच्छी सी फिनिशिंग आती है। वैसे तो हम कपड़े को एक्स्ट्रा भी लेते हैं और उसी कपड़े को हम फोल्ड कर सके एंकल के फिनिशिंग कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से पट्टी से भी आप करके एक बार देखिए। इस तरीके से अच्छे से कपड़े को करना है, कहीं मार्जिन एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं करना है, कहीं कम नहीं करना है, नहीं तो हमारी पट्टी अच्छे से पट्टी में झोल सी आ जाएगी। बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ स्टिच करनी है। ऑलमोस्ट हमारी स्टिच कंप्लीट है और हमको थ्रेड कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग से लगती है, कोई भी हमारे झोल या कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हमारी लगी हुई है स्टिच। और इसी तरीके से हमें दोनों एंकल पे स्ट्रेट कर लेनी है। अब हमको इसको उल्टा कर देना है, पैंट को उल्टा कर देना है और उसको हमारी जितनी भी एंकल लेंथ है उस पर टिक कर लेना है। जैसे मेरी 5.5 पे है और उसको हमें अब एक एंकल से स्टार्ट करनी है स्टिच और दूसरे एंकल पे एंड करनी है। एक तो हम स्टिच पहले ही लगा चुके हैं, अब ये हम सेकंड स्टिच लगाते हैं साइड में हमको डबल स्टिच करनी होती है। तो अब हम सेकंड स्टिच कर रहे हैं, एक एंकल से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंकल पे एंड कर देंगे। इस तरीके से हमारी पैंट कंप्लीट हो जाएगी। बस ये लास्ट स्टिच है इस पैंट की और हमारी पैंट कंप्लीट। और हमारे जो क्रॉस लेवल की जो स्टिच होती है उसको हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। इस तरीके से देखिए हमारी पैंट कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गई है। और इसकी बेल्ट देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग से हुई है, बेल्ट कितनी अच्छे से फिनिशिंग से हुई है। इस तरीके से हमारी पूरी पैंट अच्छे से स्टिच हो गई है।